नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। अच्छा, वहाँ आज मैं कुछ एक अलग पूछना चाहती हूँ। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि ये एटीट्यूड क्या है। आज की जनरेशन जरा में कह देती है, बहुत एटीट्यूड है उसमें। तो ये क्या है, हमें अपना कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए किसी के सामने। वो कहते हैं ना कि जिसका जैसा एटीट्यूड होता है वो फेस पर आ जाता है। तो आज कुछ एटीट्यूड के बारे में। ओके। तो एटीट्यूड जो है वो अभी हमने इससे पहले वाले एपिसोड में पर्सनालिटी की बात की थी। तो पर्सनालिटी का अभिन्न अंग है एटीट्यूड, ये मान लीजिए। तो जिस एटीट्यूड की तुम बात कर रही हो वो एटीट्यूड असली एटीट्यूड नहीं है। वो तो उनने कहा कि अच्छा ज़्यादा दिखा रहा है, या कोई तुम्हें मतलब स्माइल कर रहा है और तुम अपने पिन्नक में चले जा रहे हो, ये एटीट्यूड जिसको कहते हैं वो बदतमीजी के अंतर्गत आता है। वो कोई एटीट्यूड नहीं है, वो बदतमीजी है। उसका नाम गलत दे दिया है एटीट्यूड। वास्तव में जो एटीट्यूड है उसको हम अगर हिंदी शब्द सही देखें तो रवैया सबसे अच्छा शब्द है। रवैया, कि आपका रवैया इसके प्रति, या रुझान, रुझान या रवैया, ये होता है। अब ये जो एटीट्यूड होता है ये दो प्रकार का होता है एक्चुअली। जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो, जैसे कि आपको ब्लैक कलर पसंद है तो ब्लैक कलर के प्रति आपका जो रवैया है, जो रुझान है, वो पॉजिटिव है। ठीक है। अब किसी को व्हाइट पसंद है तो किसी को ब्लैक पसंद नहीं है, तो जिसको नहीं पसंद है उसका उसके प्रति नेगेटिव रुझान है, नेगेटिव रवैया है उसके प्रति। तो इस प्रकार से जिसका जिस तरह से रुझान होता है उसका एटीट्यूड उस तरह का हो जाता है। अब जो वास्तविकता देखी जाए तो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत क्या होता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस हर परिस्थिति के अंतर्गत आपका एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा। जो आपके जो आपकी रोल है, जो आप जिस रोल में हो, जिस भूमिका में हो, उसके लिए चाहिए, आप वही रहेंगे जो आप हैं। ऐसे एटीट्यूड को हम पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। ये भी जरूरी नहीं है साथियों कि मान लो कि मेरा तुम्हारे प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले का भी मेरे प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो। ये मैन टू मैन है, मतलब मैं जो मेरा है वो मैं समझ रही हूँ और जो दूसरा है वो दूसरा समझ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों साइड से ही सेम एटीट्यूड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जो मुख्य बात आती है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ये एक तो ईमानदार होते हैं, ज्यादातर कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। मतलब इनके अंदर जो जीवन मूल्य हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, खुश रहते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है ना, इस तरह का रहेगा। दूसरी बात, सामने वाले को जो फेस करते हैं उनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ रहता है कि हम कैसी परिस्थितियां हों और उनको हम कैसे सामना उनका करें। इसके जस्ट अपोजिट जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसको हर चीज में कमी दिखाई देगी, वो डरेगा, वो निराशा में रहेगा। मतलब जो डिप्रेशन वाले जाते हैं ना, डिप्रेशन में वो नेगेटिव एटीट्यूड है। हर चीज में उनकी मनाही, हर चीज में ना, निराशा, या फिर जैसे कि आपका जो जितने भी आशावादी लोग होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड वालों के होते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपको वास्तव में जिंदगी में सफल होना है तो और ये एटीट्यूड थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये जो बनता है वो बनता है हमारा जो हमारी परवरिश है, अपब्रिंगिंग जो है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और डीएनए, डीएनए हमारा जैसा है वैसा, तो दोनों चीजों को मिलके ये मान लो कि आप जो कुछ भी आज हैं वो हैं।
दूसरी बात एक और कहा जाता है कि व्यक्ति समाज को वही देता है जो समाज ने उसको दिया है। तो उसकी परिस्थितियां क्या रही होंगी, जिन परिस्थितियों को, जिन एक्सपीरियंसेस को लेके उसका एटीट्यूड या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर चाहे व्यक्ति कोशिश करे तो वो अपने एटीट्यूड को चेंज भी कर सकता है, और आप भी दूसरे का कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपकी सहेली है, उसका एटीट्यूड आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव है, मान लो कि वो अपनी सास की बहुत बुराई करती है, सास के साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं है, सास के साथ उसकी मतलब बिल्कुल मैच है ही नहीं, पटरी नहीं खाती, तो तुम चाहो तो तुम उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं किया जा सकता। और हमारी वीडियोस देख के भी कर सकते हैं लोग अपने एटीट्यूड को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देख के सीख लो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने आप देख के सीख लेते हैं, कुछ लोगों को सिखाना पड़ता है, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो एटीट्यूड को चेंज भी किया जा सकता है। अब एटीट्यूड के बारे में मैं तुम्हें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं। जैसे कि जब हम मान लो कि किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, उस चेयर पर बैठे हैं, तो हमारा एक अलग एटीट्यूड होना चाहिए हमारे स्टाफ के प्रति, हमारा जो भी हमारे अंडर काम कर रहे हैं उन सभी के प्रति। ठीक है, वो अलग एटीट्यूड होगा। जब हम घर में होंगे तो हमारा एटीट्यूड अलग होगा। मतलब एक ही नहीं है, वो एक ही तरह का एटीट्यूड हर समय नहीं चल सकता। तो जैसे कि तबला होता है ना, तो तबले में जब आवाज आनी होती है या ढोलक में जब आवाज निकालनी होती है तो उसको चढ़ाना पड़ता है, उसका एटीट्यूड है वो चढ़ना उस समय। और जब रिलैक्स करना पड़ता है, जब उसमें जिंदगी डालनी होती है तो वो उसको उतारना पड़ता है। तो ऐसे ही हर एक ही एटीट्यूड को लेके हम लोग नहीं रह सकते, चेंज होता रहता है। अब जो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक कहानी आप लोग भी सुनिए और ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे जो साथी हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, हमारे पारुल के हम उम्र लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। भले ही आपने MBA किया होगा, भले ही मार्केटिंग के आप एक्सपर्ट होंगे, पर इस कहानी को सुन के आप और भी ज़्यादा अपने आप में चेंज ला सकते हैं। तो हुआ यूं कि एक जो बीमा एजेंट जो होते हैं, पॉलिसी करने वाले, वो था। एक किसी साहिबान से वो रोजाना रिक्वेस्ट कर रहा था फोन से कि आप पॉलिसी करा लीजिए, आप पॉलिसी करा लीजिए। वो टालते रहे, मतलब महीना निकल गया, अभी कराएंगे, बाद में कराएंगे, ऐसे कराएंगे, वैसे कराएंगे, और अब कराएंगे, तब कराएंगे, ऐसे चलता रहा। वो उनके घर पे आने लग गया। घर पे आया तो उन्होंने कुछ बहाना बनाया कि 4 दिन बाद कराएंगे, 8 दिन बाद कराएंगे। वो फिर 4 दिन 8 दिन बाद आया, फिर उन्होंने कुछ बहाना बनाया, फिर मतलब नहीं कराई। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा मतलब लगा लिया, और जब उसका फ़ोन आया तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया और घर का दरवाज़ा लगा लिया। वो आए तो वो दरवाज़ा नहीं खोले, फिर भी वो रोज़ाना आए, दरवाज़ा घंटी बजाए और वो कहे कि मैं हूँ बाहर, अपना बताए परिचय। जब वो तंग आ गए, मालिक, घर के मालिक तंग आ गए उससे, तो उन्होंने एकदम से दरवाज़ा खोला और सामने नाली थी, उनके घर के सामने नाली थी, और उसको जोर से धक्का मारा उसमें। और जोर से धक्का मारा, इतनी जोर से धक्का मारा कि वो नाली में गिर पड़ा, और ऐसे बोला, चल हट साले। अच्छा, ऐसे करके बोला उन्होंने, चल हट साले, और वो नाली में गिर पड़ा। उसको धक्का दिया और ये शब्द उसके लिए बोले। अब वो उठा, उसने अपने कपड़े पोंछे और कहा, अब तो रिश्ता कायम हो गया, अब तो पॉलिसी करा लीजिए। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब इतने पर भी इतना पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, तुमको अपना काम नहीं छोड़ना है। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो बच्चे, जो मार्केटिंग वाले हैं, जो कि जल्दी गुस्सा आ जाता है, या उसने ऐसा कह दिया तो मैं अब दोबारा उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, तो भाई ऐसे आपका काम चलने वाला नहीं है। तो मार्केटिंग का आदमी है तो उसको ऐसा एटीट्यूड रखना है कि वो आपको धुतकार सकता है, वो आपको कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको न तो आपा खोना है अपना, है ना, और उसी एटीट्यूड के अंदर कायम अपने आप को बनाए रखना है। तो कहानी तुम्हें समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आ गई।
तो साथियों, ये जो कहानी है ये इतनी अच्छी कहानी है। इस कहानी को हमें पढ़ाने वाले हमारे जो सर थे वो हमें अक्सर इस कहानी को सुनाया करते थे जब भी एटीट्यूड पढ़ाते थे। तो मैं आज उनको भी याद करती हूँ। आदरणीय चतुर्वेदी सर थे, हमें जब एमएड कर रही थी मैं तो पढ़ाते थे एटीट्यूड, और ये एग्जाम्पल उन्हीं का दिया हुआ एग्जाम्पल है। तो मतलब एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं किसी के प्रति, जीवन के प्रति, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो निश्चित रूप से आप प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। अगर आप प्रोफेशन में आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपके प्रोफेशन की जो ग्रोथ होगी वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ से कहाँ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले के पास बैठना लोग पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। आप भी अगर जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो अवॉइड करते हैं, लोग उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम है ना वाइब्रेशंस हम वैसे ही छोड़ने लगते हैं जैसा कि हम होते हैं। तो इसलिए आप पॉजिटिव एटीट्यूड अगर अपनाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में ऐसा हो जाएगा, मतलब 4 चांद लग गए ऐसी वाली स्थिति हो जाएगी। तो अब तुम समझी, तुम्हें समझ में आ गया एटीट्यूड। अब तुम्हारा एटीट्यूड कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहती हूँ मैं। नहीं, पॉजिटिव तो रहती हो, और हमेशा एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट हमें कैसा रहना है? पॉजिटिव। ठीक है, तो साथियों और प्यारे बच्चों और बच्चियों, बताना जरूर कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी के बाद ये एटीट्यूड आपको कैसा लगा। क्या आप अपनी पर्सनैलिटी में इससे 4 चांद लगाने वाले हैं? बताइएगा ज़रूर। और आगे आने वाले समय में हम और अच्छी चीज़ें और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक क्या करना है पारुल? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, और जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। समझ गए? बहुत आसान काम है, सब करते रहिए, सब करते रहिए, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आत्मावलोकन करिए। ठीक है, दूसरे पे नहीं, आत्मावलोकन करिए, खुद को देखिए और खुद की कमियां देखिए, खुद उन कमियों पे काम करिए और अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।